तो गाइस मुझे अभी और एक कमेंट आया है रिसेंटली कि ये बाइक का जो हेल्थ चेकअप है वो हम लोग किस तरह से करेंगे, या फिर हम लोग बाइक का जो हेल्थ है वो कैसे पता करें कि मेरा बाइक का किस तरह का कंडीशन है। ठीक है। तो पहले क्या होता था ना सिस्टम, जैसे कि कोई टेक्नीशियन देख के बाइक का डिटेल वगैरह देते थे कस्टमर को, जो कि आपके बाइक में ये सामान ख़राब है, पीछे का ब्रेक पैड ख़राब है, आगे का ब्रेक पैड ख़राब है, या फिर इंजन ऑयल ख़राब है, या फिर आपका क्लच केबल जो है कितना दिन चलेगा, वो वगैरह वगैरह। ठीक है। फिलहाल में क्या कंडीशन है ना, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, तो अभी हर एक डीलरशिप में, शायद मेरे हिसाब से तो हर एक डीलरशिप में ना हेल्थ कार्ड आ गया होगा। लेकिन अगर कोई और डीलरशिप में आया, कंपनी में आया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन रॉयल एनफील्ड में आ चुका है। ठीक है। तो रॉयल एनफील्ड में ना अभी आपका बाइक में ना आप खुद पे पता कर पाएंगे कि आपका बाइक का किस तरह का हेल्थ कंडीशन है। ठीक है। तो कंडीशन जानने के लिए ना आपको पहले सर्विस के टाइम, जब भी आप सर्विस करवाएंगे तो पूरा डिटेल में टेक्नीशियन जो है काम करेगा। ठीक है। तो काम करने के बाद क्या क्या सामान आपने बदला है और क्या क्या सामान आपका या फिर बदलने के लिए ज़रूरत है, कितना दिन चलेगा, फुल डिटेल्स वगैरह ना टेक्नीशियन जो है पूरा हेल्थ चेकअप के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको पता रहेगा, या डॉक्यूमेंट्स की तरह होता है, वो पता रहेगा कि आपके गाड़ी में जो कंडीशन है वो किस प्रकार है। तो उसमें पॉइंट क्या क्या रहते हैं ना हेल्थ कार्ड में, उसको आपको बता देते हैं। तो हेल्थ कार्ड बोला जाता है उसको। ठीक है ना। तो हेल्थ कार्ड में क्या पॉइंट रहेगा कि आपका जो टायर है वो किस कंडीशन में है वो देखा जाता है। फिर आपका जो आगे और पीछे का जो ब्रेक पैड है वो किस तरह का कंडीशन में है वो भी देखा जाता है। उसके बाद क्लच केबल जो है, क्या आपने अभी रिप्लेस किया है या फिर उसका क्या कंडीशन है क्या नहीं, आपको वो डालना पड़ता है। ठीक है। उसके साथ में ना सेन स्पॉकेट का भी आता है। सेन स्पॉकेट किस तरह का है क्या नहीं, आपको पूरा ये एकदम चार्ट मिलेगा। आप अगर कभी भी हेल्थ चेकअप किए होंगे कभी डीलरशिप में, तो आप कोई भी टेक्नीशियन से आप पूछेंगे ना कि मुझे हेल्थ रिपोर्ट चाहिए मेरे बाइक का, कि क्या कंडीशन है बाइक का। ठीक है ना। तो वो करने से ही आपको डॉक्यूमेंट्स हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो कुछ साइड में आपको दिख रहा होगा कुछ रिपोर्ट जो है मेरे पास है, जो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना हर एक पॉइंट उसमें लिखा हुआ है क्या क्या कंडीशन बाइक में फ़िलहाल है। तो इस कंडीशन में आने के बाद आपका हर एक चीज़ आपको पता होता रहता है, क्योंकि कोई भी बाइक अगर हम लोग बनाने देते हैं ना, तो उसमें जो भी काम हुआ है तो उसका तो बिल हम लोग को मिल जाता है कि मैंने क्या क्या चेंज किया है। ठीक है। तो आगे जाके क्या मुझे चेंज करना पड़ सकता है जो मैंने अभी भी नहीं कर चुका हूँ, या फिर जो सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं मिला है, तो मैं आगे जाके उसको क्या चेंज कर सकूँगा, या फिर किस कंडीशन में मेरा बाइक रहेगा। या फिर मेरा ऐसा है ना कि सर्विस करने के बाद नेक्स्ट सर्विस तक कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो मुझे जल्दी से जल्दी चेंज करना पड़ सकता है। वो चीज़ जो है ना, कोई टेक्नीशियन पहले बोलता था, अभी क्या होता है ना डायरेक्टली हेल्थ कार्ड में ही आपको पता चल जाता है। ठीक है। तो ये सिंपल है कि रॉयल एनफील्ड का खुद का ही वेबसाइट है, खुद का ही ऐप्स है। तो वो आपको शायद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक डोंगल रहता है जो डीलरशिप में अवेलेबल रहता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको डीलरशिप में ही जाना पड़ेगा, हेल्थ चेकअप करवाना होगा अपने बाइक का, और अपने बाइक का जो हेल्थ चेकअप के अनुसार जो काम होता है वो करवाना होगा। ठीक है। तो उस टाइम में आपको डीलरशिप के अंदर भी एक डॉक्यूमेंट्स रहेगा कि आपने क्या क्या काम करवाया, और किस तरह का आपका बाइक का जो कंडीशन है फिलहाल है, और आगे जाके आपको क्या चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, एक चीज़ प्रॉफिट ज़्यादा होता है ना, कस्टमर को भी पता रहता है कि मेरा क्या चेंज होने वाला है, और डीलरशिप को भी पता रहता है कि वो वाला कस्टमर का क्या क्या सामान जो है चेंज आगे जाके होगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में आने से ना आपका बाइक जो है सही सलामत बनता भी है, और से कुछ भी अगर रह गया या फिर लगाने के लिए, वो आगे जाकर डीलरशिप उनको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। कि आपका जो भी सामान था मैंने ऑर्डर कर दिया तो वो आ गया है, आप आके लगा लगा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के ना सिस्टमेटिक होते हैं ना। तो लोकल में अगर करवाएंगे तो ये वाला चीज़ जो है डायरेक्टली टेक्नीशियन आपको बोल देगा कि आपका ये सामान ख़राब है, वो सामान लगा लीजिए, ये वाला लगा लीजिए। तो वो टेक्नीशियन डायरेक्टली बोलता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ सिस्टमेटिक अलग है, क्योंकि यहाँ जो भी होते हैं सिस्टम में होता है। ठीक है ना। जो भी है आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू दिया जाएगा, या फिर जो भी है आपको डिटेल में दिखा दिया जाएगा, या फिर आपको एक हार्ड कॉपी दे दिया जाएगा। ठीक है। या फिर आपको पीडीएफ भी कर दिया जाता है। तो सिस्टम देखिए, या कभी भी अगर आपको हेल्थ चेकअप निकालना हो अपने बाइक का, तो इस तरह का आप लोग हेल्थ चेकअप निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने बाइक का आप खुद जानना चाहते हैं कि मेरा बाइक का जो कंडीशन है वो मैं कैसे चेक करूँगा घर में ही, उसके लिए सिंपल है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ चारों सामान हैं जो आपको देखना है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। जो चार सामान होते हैं उसमें से होता है ना, सबसे पहला जो हम लोग का टोटल केबल। टोटल केबल अगर आपको लग रहा है कि बाइक का थोड़ा टोटल केबल हार्ड है, अगर हार्ड है तो उसको आपको ऑयल वगैरह करके फ्री नहीं करना है, डायरेक्टली उसको रिप्लेस करवा देना है। क्योंकि उसको फ्री करेंगे तो बाद में जाकर वो टूटेगा ना, उस टाइम में आप फ्री करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और दूसरा जो होता है ना वो है आपका क्लच केबल। तो क्लच केबल भी ना हम लोग को बहुत सारा ऐसा मिलता है कि क्लच केबल बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। तो लोग क्या करते हैं ना, ऑयलिंग करके उसको चला लेते हैं। लेकिन ऑयलिंग करना भी एक सही है, कहाँ करना जहाँ लीवर हो।
लीवर के पॉइंट में अगर ऑयलिंग करेंगे तो वो काम आता है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं केबल के अंदर में ऑयलिंग करते हैं, तो उसमें करके फ़ायदा नहीं है, आपको डायरेक्टली रिप्लेस कर देना सही है, क्योंकि कब जाके कहाँ जाके धोखा दे दे पता नहीं, ठीक है। और चौथा तीसरा जो होता है ना वो होता है हम लोग का ब्रेक, ठीक है ना। तो ब्रेक में हम लोग का दो ब्रेक आ जाएगा, फ्रंट ब्रेक भी और रियर ब्रेक भी, ये दोनों ब्रेक आपको चेक करवाना है। अगर ब्रेक को आपको खुद से जानना है कि मेरा ब्रेक पैड जो है ख़त्म होने वाला है या नहीं, या कितना दिन और चलेगा, वो हिसाब से देखना जाए ना, तो जो दो ब्रेक पैड का जो लेंथ होता है ना, दोनों ब्रेक पैड अगर हम लोग एक साथ जुड़ेंगे तो जो उसका भाज होता है ना वो जाके अगर जितने पास एक दूसरे के पास आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग को पता चल जाता है कि मेरा ब्रेक पैड जो है कितना खा चुका है, ठीक है। दोनों ब्रेक पैड अगर फ्रेश रहेगा ना, उस टाइम में डिस्टेंस लगभग बहुत दूरी होता है दोनों के अंदर, अगर वो खाता जाता है तो धीरे धीरे वो पास आता जाता है, ठीक है। जिस तरह से पता चलता है कि ब्रेक शू जो है धीरे धीरे खा गया है, वो भी आप फिटिंग कंडीशन में भी देख पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आगे वाला थोड़ा कंडीशन देखने के लिए पता नहीं चलता है, इसीलिए जब भी ब्रेक पैड रिप्लेस करेंगे तो मेरे हिसाब से दोनों साइज़ का ब्रेक पैड एक ही साथ में रिप्लेस कर दे, आगे का भी और पीछे का भी, क्योंकि दोनों को एक साथ करेंगे तो फिर से एक ही साथ खराब होगा और एक ही साथ रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है। और चौथा नंबर पे जो आता है लास्ट, वो होता है हम लोग का गियर। तो गियर हम लोग को वो इसलिए देखना है क्योंकि गियर अगर हार्ड रहेगा तो बाइक चलाने में भी आपको स्मूथ नहीं आएगा, ठीक है। तो गियर हार्ड के लिए आपको क्या करना है, पहले तो इंजन ऑयल अगर हम लोग ज़्यादा डाल देंगे तो उस टाइम भी गियर हार्ड होगा, अगर इंजन ऑयल कम रहेगा तब भी गियर हार्ड होगा। अगर हम लोग का इंजन ऑयल कम ज़्यादा होने के बाद क्लास प्लेट में कुछ इशू आता है या फिर स्पीड में कुछ इशू आता है, तब भी गियर का इशू आता है, ठीक है। और साथ उसके साथ में आता है हम लोग का क्लच का। क्लच अगर हम लोग का बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो उस टाइम में गियर हम लोग का हार्ड होता है। तो ये 4 पॉइंट होते हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस से आपको खुद से ही देखना है। उसके बाद अगर आपको चारों में से किसी और एक पॉइंट में भी आपको गलत लग रहा है या सही नहीं लग रहा बाइक मेरा, तो आपको तुरंत टेक्नीशियन के पास लेके जाना है। बाकी 4 पॉइंट के हिसाब से आप जाएंगे तो बाकी जितने भी पॉइंट है बाइक के अंदर जो भी खराबी निकलेगा या फिर जो भी खराब रहेगा, सब कुछ वहाँ निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ना हेल्थ चेकअप करना ज़रूरी है। आपको हेल्थ खुद से भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप डीलरशिप में जाके जो चेकअप प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि अपने बाइक का हेल्थ चेकअप हम लोग किस तरह करेंगे। जो भी मॉडल है आपका, कोई भी बात नहीं, आप इसी तरह से उसको फॉलो कीजिए और अपने बाइक का जो है हेल्थ चेकअप करते रहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो में जितने भी हम लोग पॉइंट बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के कमेंट आप लोग करेंगे तो आपको आंसर भी बढ़िया से मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के जाइएगा, तब जाके एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तभी आप नया वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।